जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है बहुत बड़ा बदलाव। आप लोगों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो देखते हैं आज क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या झटका मिल रहा है आपको, क्या झटका लग रहा है, क्या बदलाव आ रहा है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन करती हूँ। हे माता रानी, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे सरस्वती मैया, कृपा कीजिए और मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए। और जो भी आपके मैसेज हैं, जो भी गाइडलाइन है और जो भी मेरे डिवाइन व्यूअर्स के लिए, मेरी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के लिए आपकी ब्लेसिंग्स हैं, वो उन तक पहुंचाने की कृपा कीजिए। और मेरी वाणी द्वारा वही मैसेज, वही वर्ड टू वर्ड उन तक पहुंचाइए जो आप पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच सरस्वती माँ कि आपने मुझे अपने मैसेज, अपने डिवाइन बच्चों के लिए, डिवाइन चाइल्ड्स के लिए आपने जो पहुंचाने का मुझे माध्यम बनाया है, उसके लिए आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माता सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ भद्रकाली, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू बजरंग बली, थैंक यू सो मच, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ऑल ऑफ डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू अर्थ एंजल्स, थैंक यू आवर एंसेस्टर्स। सभी का बहुत 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 थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं सफल करती हूँ, कार्ड सफलिंग को ज़रूर आप देखिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम कार्ड सफल करते हैं तो हम आपकी एनर्जी को पिक करते हैं। तो कार्ड सफलिंग को ज़रूर देखिएगा। रीडिंग को अगर अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कितना रिजोनेट हुआ है, कितनी कनेक्ट हुई, कितनी एनर्जी आपके साथ थी और आपकी लाइफ में क्या चेंज आया। जब तक मैं कार्ड्स को सफल करूँ, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं ना, उनको ही सबसे पहले ब्लेसिंग्स मिलती है। और भर भर के ब्लेसिंग्स हमारी माता रानी सभी के लिए लेके आई हैं। तो देखते हैं आज क्या आपको झटका लगने वाला है। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वार्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। बल्ले बल्ले हो गई सबकी आज तो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के बहुत हैं। द हर्मिट, वाओ, आज की रीडिंग बहुत 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 जजमेंट, वेरी गुड, बहुत तगड़े वाला झटका है। क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइस, वेरी 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 नाइस। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कार्ड्स निकले, बहुत बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। तो चलिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और तब तक मैं आप जल्दी से ना अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने ईस्ट को याद कीजिए। और अपने जिस भी रिलेशन के लिए देख रहे हो ना, आप उनको याद कीजिए, ताकि आप ना उनकी जो भी आपके हैं उसको मैं आपकी उनको याद कीजिए, ताकि आपको ना पूरी गाइडलाइन मिल सके। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपके रिश्तों में बहुत 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 अबंडेंस आने वाली। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, वो ये दर्शाता है कि ना आपकी तरफ को ना अबंडेंस, वेल्थ, आपके रिश्तों में मजबूती, आपके रिश्तों में भावनात्मक मजबूती, मतलब आपके रिश्तों की ना बहुत 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 पॉजिटिव चेंज की, रिश्तों में कोई कमी ही नहीं रहेगी। हेल्थ वेल्थ सब कुछ, मतलब देखिए, अगर आपकी हेल्थ ख़राब होती है तो तब आप अपने लवर्स को पूरा टाइम नहीं दे पाते हो। अगर आपके पास वेल्थ नहीं होती है तो भी आप अपने लवर्स के लिए वो सब नहीं कर पाते हो जब जो आपको करना चाहिए। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बोल रहा है कि आने वाला जो टाइम है ना, उसमें बहुत मेजर चेंज है। आपके रिश्तों में ना पैशन भी होगा, फीलिंग्स भी होगी, वेल्थ भी होगी, हेल्थ भी होगी, अबंडेंस भी होगी। सब कुछ आपकी लाइफ में ना अचानक से आने वाला है। बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी है।
और आप एक ऐसे पैटर्न में जाने वाले हो। चेंज जो है वो एक रिलैक्स, जैसे ना रिश्तों में सब कुछ मिल गया, मतलब कहते हैं ना एक ऐसा रिश्ता मिल जाना, एक ऐसा रिश्ता मिल जाना जिसमें ना आके ना इंसान को लगता है कि अब मेरे लिए ना कोई कमी नहीं है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो एक रिलैक्स मोड में कि इतना सेफ, इतना सिक्योर, इतना समर्पित, इतना भावनात्मक मजबूत हर तरह से, तो एक ऐसा रिश्ता मिलने वाला है। अगर आप लोग सिंगल हैं और अपने लव वंस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं मिलने का, तो आपको ना 4 वीक 4 वीक इस 999 पोर्टल के बाद 999 पोर्टल भी आ रहा है। शायद उसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में ये मेजर चेंज, ये झटका, और ये झटका भी इतना मेजर कि अनएक्सपेक्टेड, आपने उम्मीद भी नहीं की। तो आपके रिश्तों में ना सब कुछ होगा, और आपको ना एक ऐसा रिश्ता मिलेगा, अगर आप मैरिड हैं और आपके रिश्तों में कोई भी किसी भी प्रकार का कार्मिक पैटर्न का कोई भी मतलब प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम इतनी सडन ख़त्म हो जाएगी कि आपको ना पता ही नहीं चलेगा, कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम थी। और एकदम रिश्ते में ना वो मिठास, वो समर्पण, वो एक इम्पोर्टेंस, मतलब बहुत सब कुछ आपको अचानक मिलने वाला है रिश्तों में। आपकी ज़िंदगी ना बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी जैसे रिश्तों के कहते हैं ना कि उसमें और कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और कुछ ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। लगेगा कि हाँ, ये ही मेरा सोलमेट है, यही है सब कुछ, ये मिल गया ना मुझे। तो ऐसे ही अगर आप लोग BF और GF हो ना, तो आपको ना ऐसा अपने लवर्स के लिए लगेगा, जैसे वो मिलेंगे ना आपके साथ, तो आपको ना उनको उनसे मिलोगे तो ऐसा ही लगेगा, बस ये ही मेरी पूरी दुनिया है, मतलब उसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया हो जाएगी। और आपके ना रिश्तों में बहुत ही मजबूती, किंग ऑफ स्वार्ड्स कहता है उस रिश्ते में ना इतनी मजबूती होगी, क्योंकि उस रिश्ते में ना आप अपने अंदर की बात सुनोगे, अपने अंतरात्मा की बात सुनोगे, अपने दिल की बात सुनोगे। उस रिश्ते में ना इतना समर्पित हो जाओगे, या आपके लवर्स आपके साथ इतना समर्पित होंगे, आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी होगी कि वो उस रिश्ते में ना ऐसी मजबूती हो जाएगी कि कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। तूफान इन द सेंस कि कोई अगर आपके लवर्स के बारे में, या आपके किसी रिश्ते के, जिसके रिश्ते के बारे में आप देख रहे हो ना इस रीडिंग को, अगर कोई आपको आके ये बोलता है नहीं वो ना ऐसा है, वो अच्छा नहीं है, ये उसने ऐसा किया वैसा किया, आप उस बात पे विश्वास नहीं करोगे। आप ना अपने दिल की बात सुनोगे, अपने अंदर की बात को सुनोगे, और आप अपने अंदर की बात पे विश्वास करोगे, ना कि किसी और पे। इसलिए आपका रिश्ता ना बहुत बहुत मजबूत होगा, और कोई भी तूफान, कोई भी कार्मिक सिचुएशन, कोई भी नेगेटिविटी उसे हिला ही नहीं सकती। देखिए जिस तरह से ये एक तलवार लेके ना, मतलब कि बिल्कुल ऐसे उसमें कि मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए ना पूरी तरह तैयार हूँ, पूरी तरह से मैं तैयार हूँ। अगर कोई भी मेरे रिश्ते के खिलाफ कुछ बोलेगा ना, तो मैं उसे ख़त्म कर दूँगा। तो यहाँ तूफ़ान देखिए, हवाएं कितनी तेज़ है, कोई भी इस तरह की कोई कार्मिक सिचुएशन अभी आती है ना, तो आप उससे ना एक योद्धा की तरफ फाइट कर लोगे, और अपने रिश्तों में ना वो मजबूती लाओगे। मतलब आप ना अपने ऊपर, अपने लव वंस के ऊपर इतना ट्रस्ट करोगे कि आपके रिश्ते को कोई हिला नहीं पाएगा। बहुत बहुत मजबूत रिश्ता बनेगा, और ऐसा मजबूत कि आपकी ना उस चीज़ को 1% भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। इसके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं भगवान जी की, बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। और आपके रिश्ते में ना अगर कोई बादल छाए भी, तो आप उनको मिलके एकदम से क्लीन कर दोगे, साफ, बिल्कुल नीले आकाश की तरह क्रिस्टल क्लियर। तो इतनी मजबूती होगी, आप अपने रिश्तों में ना इतनी स्ट्रांगनेस लाओगे, इतना स्ट्रांग कर दोगे, इतना हैप्पीनेस मिलेगी आपको बहुत ज़्यादा। और अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ी ना कि किसी को धमकाने की, कि अरे तू मेरे रिश्ते के लिए ऐसे कैसे बोलता, मेरे लव वंस के लिए ऐसे, तो मतलब आप वो भी करने को तैयार हो, वो भी करोगे आप अपने अपने पार्टनर के लिए, अपने रिश्ते के लिए ना आप सब कुछ करोगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसमें ना ये बोला गया कि मतलब आप ना एक ऐसा रिश्ता बना लोगे, एक ऐसा रिश्ता पालोगे कि उस रिश्ते को ना कोई भी हिला नहीं सकता, कोई भी नहीं। इतना खुशी मिलेगी आपको उस रिश्ते में कि आपकी ना दुनिया ही बदल जाएगी। जैसे कोई रिश्ता मिलता है ना, और वो रिश्ता इतना प्यारा निकलता है, इतना समर्पित होता है हमारे लिए, कि उसके मतलब फिर कोई कमी नहीं लगती। अगर ऐसा रिश्ता मिल जाता है ना, एक ऐसा पार्टनर मिल जाता है,
तो पता है क्या होता है, जब हमारी आर्थिक स्थिति भी अगर ख़राब होती है ना, हमारे पास मनी प्रॉब्लम होती है, तो भी वो चीज़ इतनी खलती नहीं है, क्योंकि दोनों कहते हैं ना, चलो एक रोटी है ना तो हम आधी आधी बांट के खा लेते। तो उस टाइम पे भी ना खुशी खुशी वो सिचुएशन भी निकल जाती हैं। अगर पार्टनर आपका अच्छा मिलेगा तो आपको ना वही वही पोजीशन मिलने वाली है कि अगर आपकी कोई पेरेंटिकल से, धन से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो भी आपका पार्टनर आपके साथ ऐसे बॉन्ड होगा, ऐसे समर्पित होगा कि आप ना, मतलब आपको लगेगा कि बस दुनिया में ना सबसे अच्छा मेरा पार्टनर है। तो आपका ना रिश्ता, भगवान जी कहते हैं ना वो एक ब्लेसिंग के रूप में आपको वो रिश्ता दिया है। आप अगर मैरिड हो ना तो अपने लवर्स की ना केयर करना शुरू कर दो, अपने लवर्स को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दो, उन्हें स्पेशल फील कराना शुरू करो। देखिए, कोई भी रिश्ता ना, ठीक है पैसा बहुत ज़रूरी है, बट उससे पहले ना क्या चीज़ ज़रूरी है, हम अगर थोड़ी सी केयर कर दें। जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ हैं और आपके लिए वो इतना कुछ करती हैं, लेकिन आप क्या करते, अगर बाई चांस, मैं किसी को पर्टिकुलर किसी को नहीं बोल रही हूँ, बट नॉर्मली एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप शाम को घर ऑफिस से जाते हो, वो पानी वानी देती हैं, बाई चांस अगर पानी में जरा सा कुछ मिल गया, मतलब आपको दिखाई दे गया, बट वो तो अपना क्लीन करके लेके आई थी, सब कुछ साफ से लेके आई थी, बट आपको वो दिखाई देगा, आप उस चीज़ को ये आराम से कह सकते हो कि नहीं ये थोड़ा गंदा है, आप थोड़ा सा बदल के ला दो, दूसरा पानी ला दो। लेकिन वहीं पर ही अगर आप उस चीज़ को इस तरह से एग्रेसिव मोड में होके कहते हो कि ये क्या है, तुम देख नहीं सकते हो, सारा दिन करते क्या हो, मतलब वो चीज़ अगर आप इस तरह से करोगे तो देखिए वो रिश्तों में मिठास नहीं रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनकी इंसल्ट करो। जहाँ आप रिस्पेक्ट करते हो अपने रिश्तों में, जहाँ एक उनको एक समर्पित होते हो कि उनके समर्पण जो है उनको रिस्पेक्ट करते हो और उनकी एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करते हो ना, तो पता है छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, मनी प्रॉब्लम या किसी चीज़ की कमी, वो इफेक्ट नहीं करती रिश्तों को। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि आपको एक ऐसा लवर मिलने वाला है, ऐसा रिश्ता है आपके पास जिसमें ऐसा चेंज आने वाला है कि वो आपकी छोटी छोटी जो कमियां होंगी ना, जो आप डिज़ायर उनकी पूरी नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर देगा और आपके लिए वो पूरी तरह से समर्पित रहेगा। एक ऐसा रिश्ता, जो सिंगल है उनको भी एक ऐसा ही रिश्ता, मजबूत रिश्ता मिलने वाला है कि उनके आते ही, उनसे जब वो रिश्ते जुड़ेंगे ना, तो उनकी सिर्फ अपना ही रिश्ता नहीं, उनके और रिश्ते भी मजबूत हो जाएंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यही बोलता है कि एक ऐसा रिश्ता जो बराबर इक्वलिटी का होगा, मजबूत होगा, और एक ऐसा रिश्ता जिसमें ना सब कुछ होगा। देखिए, जब हमारे पास कुछ होता है तभी हम किसी को वो चीज़ दे पाते हैं। अगर हमारे पास मनी होगी ही नहीं तो हम किसी को डोनेट नहीं कर सकते, हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना होगा आपके पास रिश्तों में, इतना प्यार होगा कि आप दूसरे रिश्तों में भी उतना प्यार दोगे। जो चीज़ हमारे पास भरपूर होती है ना, तो वही हम बांटते हैं। अगर हमारे रिश्तों में बहुत सारा प्यार होगा ना, समर्पण होगा, तो हम और रिश्तों को भी उतना ही प्यार देंगे। अगर देखिए एग्जाम्पल, आप कपल्स हो और आप बहुत खुश हो, एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो, तो आप ना अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली में और किसी रिश्ते को भी ना उतना ही प्यार दोगे, उतनी ही इम्पोर्टेंस दोगे। क्योंकि ना जब हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उसके अगर रिलेटिव हैं, उसके पेरेंट्स हैं या उसकी मदर हैं, उसकी सिस्टर हैं या फिर कोई भी, ठीक है, तो अगर हम उनको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देंगे ना तो उसको अच्छा लगेगा। हम अपने लवर्स की खुशी के लिए ना वो सब करते हैं। तो जब हमारे रिश्ते में खुद का प्यार होगा ना, हमारे जीवन में प्यार होगा, तो हम दूसरों को देंगे। तो यहाँ यही वो दर्शा रहा है कि जीवन की कोई भी परिस्थितियाँ हों, उनमें आप एक साथ रहोगे, आपके रिश्ते में बहुत प्यार होगा और आपके प्यार की वजह से और रिश्तों में भी बहुत मिठास हो जाएगी, आपके सारे रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे। ये अचानक आपको झटका मिलने वाला है, सडन आपके रिश्ते में इतना मेजर चेंज होने वाला है। द हर्मिट, हर्मिट कार्ड भी यही बोलता है कि एक ऐसा रिश्ता, आपका एक ऐसा रिश्ता बनेगा जिसको ना लोग देखेंगे, मतलब एक आकर्षण का केंद्र। देखो वो कपल इतने अच्छे हैं, कभी भी झगड़ा नहीं करते, हर सिचुएशन से वो मिल के जुल के ना हेल्प कर लेते हैं एक दूसरे की, किसी भी टफ सिचुएशन से ना एक दूसरे को निकाल लेते हैं। इस तरह का रिश्ता, तो लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपके रिश्तों में ना वो मजबूती होगी, वो प्रोटेक्शन होगी। और प्रोटेक्शन आपके डिवाइन एंजल्स दे रहे हैं, आपके एंसिस्टर्स दे रहे हैं, आपके जो आपके ईस्ट है ना, वो आपको वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो मजबूती दे रहे हैं आपके रिश्तों में। और आपके रिश्ते को ना एक ऐसा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं
कि वो रिश्ता दूसरों के लिए ना एक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, एग्जाम्पल बन जाएगा, इंस्पायरेशन बन जाएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, उसको आपके जो ईस्ट है ना, वो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बनाए हुए, इसलिए उस प्रॉब्लम को ज़्यादा टाइम तक रहने ही नहीं देंगे। और जैसे एक सिक्योरिटी होती है ना, कि इस तरह से प्रोटेक्ट कर देना, उस तरह से आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन मिलेगी, और आपका रिश्ता ना और रिश्तों को भी प्रोटेक्शन देगा। और जो रिश्ते हैं ना आपकी फैमिली में, और जो सिचुएशंस हैं उनको भी, अगर कोई टफ सिचुएशन भी है ना, तो उसको भी आपका रिश्ता एकदम, मतलब कहते हैं ना, दोनों मिलके एक बहुत इजी वे में सोल्यूशन निकालेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जजमेंट, जजमेंट आपके ना रिश्तों में अगर कोई भी कार्मिक पैटर्न चल रहा था अब तक, किसी भी तरह से हो सकता है वो, तो उसके साथ ना जजमेंट हो रही है। अगर आपके रिश्तों में ना किसी ने खटास डालने की कोशिश की, किसी ने आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, किसी ने आपके रिश्तों में ना ये भ्रम फैलाने की कोशिश की कि आपको आपके लवर्स के खिलाफ ही कुछ बोल देना, उन उस सबका ना जजमेंट, फैसला होने वाला है। सबको, जो कहते हैं ना, जो जिसने भी गलत किया ना, उसके साथ गलत, उसके साथ वही फैसला होगा, उसके साथ वही जजमेंट होगी। और आपके साथ फैसला आ रहा है कि आपने ना अपने रिश्तों में जो समर्पण किया, जो उनके साथ समर्पित भावना से आप निस्वार्थ समर्पित रहे, चाहे उन्होंने आपके साथ कैसा भी बिहेव किया, अब आपके साथ जजमेंट हो रहा है। और आपके साथ ना आपके ईस्ट न्याय कर रहे हैं कि जितना आपने दिया है ना अपने रिश्तों में, उससे कई गुना आपको वो रिटर्न में मिलेगा अब। मतलब कि आप अब तक आपने बहुत एफर्ट्स किए, अपने आप को पूरी तरह समर्पित रखा अपने रिश्तों में, और आपको ना उसका रिटर्न नहीं मिला। आपको, मतलब जितना आपने उनके लिए एफर्ट्स किए ना, उसका 1% भी आपको रिटर्न नहीं मिला। किसी ने भी आपकी तारीफ़ नहीं की, किसी ने भी आपके लिए ये नहीं कहा कि हाँ इसने ये हमारे लिए ये किया, नहीं। तो अब वो जजमेंट हो रही है, वो फैसला अब आ चुका है ईश्वर का, कि अब जो आपने ना सबको दिया ना, वो हज़ारों गुना आपके पास रिटर्न होके आएगा। उतना प्यार जितना आप लोगों आपने सबको दिया है ना, उसका 1000 गुना हो के अब आपको प्यार मिलने वाला है। तो ये जजमेंट है, ये फैसला आपके ईस्ट का है। आपके रिश्तों में ना क्वीन ऑफ कप्स, आपके रिश्तों में ग्रोथ आएगी, अबंडेंस आएगी, आपके रिश्ते आगे बढ़ेंगे। अगर अब तक आपका कोई भी पैटर्न रुका हुआ था ना, कि आप अगर BF GF हैं तो वहीं पे अटके हुए थे, आपको लग ही नहीं रहा था कि हम कैसे अपने आप को एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराएं अपनी फैमिली में, तो अब आपको ना रास्ता मिल जाएगा, वे मिल जाएगा अपने लव वंस को अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस कराने का। अगर आप मैरिड हैं और अब तक आपने कंसीव नहीं किया, किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम थी, या फिर आपका अभी तक नहीं प्रोग्राम था, नहीं आप लोगों ने ये प्लान किया था, तो अब आप प्लान करने वाले हो, अब आपका रिश्ता आगे बढ़ने वाला है, आपके रिश्ते में ना ग्रोथ आने वाली है। मतलब या फिर आपको ना कोई भी आपके रिश्ते में कोई भी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, जिससे ना आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ जाएगी, ग्रोथ आ जाएगी, और बढ़ जाएगा प्यार। तो अगर कोई सिंगल है तो उसको बहुत जल्दी अपना लव वंस मिलेगा, उनकी शादी फिक्स हो जाएगी जल्दी, और वो बहुत ही अच्छा रिश्ता बनाएंगे, और वो इंतज़ार जो कर रहे थे वो इंतज़ार अब ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। द एम्प्रेस यही बोलता है कि आप ना अपने रिश्तों में, जो आपके रिश्ते हैं ना, उसमें इतनी मजबूती लाओगे, जैसे गाइडलाइन मिल जाएगी आपको। कहते हैं ना कि अगर हम किस ज़िंदगी के किसी मोड़ पे फंसे हुए हैं, और कोई आके ना हमें थोड़ा सा बता देता है कि अरे नहीं, यहाँ पे ना ऐसे कर लो, आप निकल जाओगे। या फिर हम कहीं नदी के किनारे खड़े हैं और हमारे को कोई पुल नहीं दिखाई दे रहा, बट तुरंत तभी आता है कोई और आपको कहता है अरे मेरे पास बोट है, चलो मैं तुम्हें पार करा दूँ। वो चीज़ अचानक सडनली आपके ना जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना रिश्तों में, सडन कोई आएगा और आपको ना वो चीज़ वो पैटर्न ख़त्म, और आपका सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, बहुत मजबूती आएगी, बहुत ही अबंडेंस आएगी, और आपका रिश्ता एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाएगा। आपके गुरु की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं इसमें, मुझे गुरु बहुत बहुत मतलब सुनाई दे रहा है कि आप जिस भी गुरु को मानते हो ना, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत है। आई थिंक आपने अभी रिसेंट में किसी गुरु से कंसर्न किया अपने रिश्ते के बारे में,
और उन्होंने आपको कोई रास्ता बताया है और आप उस रास्ते को आप चल रहे हो, तो आप मेजर चेंज महसूस कर रहे हो, अपने रिश्तों को मजबूत होता हुआ महसूस कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं गुरु की भी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, आपके ईस्ट की भी हैं, और आपके रिश्ते में ना बहुत 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 मेजर चेंज है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, वेल्थ है, सब कुछ है, भावनात्मक रूप से बहुत बहुत मजबूत है। दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप ना अपने रिश्ते में बहुत प्योर हो, पैशनेटिक हो, प्योर क्रिस्टल क्लियर, मतलब अपने रिश्तों में ना जो एक नई ऊर्जा की ज़रूरत होती है ना, वो नई ऊर्जा आ रही है आपके अंदर, वो नई प्योरिटी आ रही है। अब तक जो हिडन राज थे ना वो सब खत्म कर दिए, अब जो नई शुरुआत हो रही है ना वो बहुत प्योरिटी के साथ हो रही है, कुछ भी हिडन नहीं है, कुछ भी नहीं। और आप ना बहुत बहुत मजबूत रिश्ते को क्रिएट कर रहे हो, बहुत अच्छे। किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ही रीडिंग में, माय गॉड, ये ना ये दर्शाता है कि आपके रिश्ते में ना बहुत बहुत मजबूती आने वाली है, बहुत अबंडेंस आने वाली है। मतलब आपके रिश्तों में ना किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। आप का जो रिश्ता है ना वो एक दूसरे को, देखिए फाइनेंशियली आपकी जो सिचुएशन है वो कैसी भी हो सकती है, बट आपके रिश्तों की जो सिचुएशन होगी ना आने वाले टाइम में वो ऐसी होगी कि आप ना प्रिंस और प्रिंसेस से, राजा और रानी वाली जो फीलिंग्स होती है ना उसको महसूस करोगे। मतलब कि आपको ना आपके जो लव वंस हैं ना वो स्पेशल फील कराएंगे, आप उनको, मतलब एक राजा रानी वाली एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और आपको ना लगेगा ही नहीं कि जो हमारी लाइफ है ना उसमें हमारी इस चीज़ की कमी है, वेल्थ की कमियाँ है या किसी चीज़ की कमी। और अगर आपके किसी भी फैमिली में या कोई भी अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो बहुत जल्दी हील हो जाएगी। और आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं मुझे शादी भी दिखाई दे रही है, और सेलिब्रेशन है, शादी भी किसी की हो सकती है, बहुत जल्दी आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, या फिर किसी की शादी होने वाली है जो कि एक अपने ना न्यू लाइफ के, न्यू जर्नी के ना अपने सपने संजो रहे हैं। तो कुछ लोगों की ना शादी होने वाली फिक्स हो चुकी है, डेट बहुत नज़दीक में है, आई थिंक नेक्स्ट मंथ अक्टूबर या नवंबर में। तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस न्यू लाइफ के लिए। और बहुत जल्दी आपका और रिश्ता जो शादी जो होगी ना वो बहुत मजबूत होगी, अटूट होगी, और उसमें ना किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आएगी। और जहाँ तक आपको अभी थोड़ा सा लगता था ना कि पता नहीं मेरी लाइफ पार्टनर, जो मेरा लव वंस है वो मेरी फैमिली के साथ एडजस्ट हो पाएगा या नहीं, ये वो पूरी तरह से हो जाएगा। और आई थिंक ऐसी सिचुएशन आ सकती है, आपको उनसे जेलसी भी हो सकती है, हो सकता है आपकी फैमिली आपसे ज़्यादा उनको प्यार करें। तो जेलसी मत कीजिएगा, इसमें प्राउड फील करने वाली बात है कि आपने एक ऐसे लव वंस को चुना जो आपके फैमिली में आपसे ज़्यादा बड़ा मुकाम हासिल कर पाया। और ये तभी होता है जब हम किसी चीज़ के लिए ना पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, किसी रिश्तों के लिए, किन्हीं रिश्तों के लिए समर्पित हो जाते हैं। और ये आपके लिए ना बहुत बड़ा झटका था। आपको एक ऐसा लव वंस मिलने वाला है कि जो ना आपके साथ साथ ना आपके पूरी ज़िंदगी को बदल देगा, फैमिली के रिश्तों को और मजबूत कर देगा। मतलब एक एक उंगली थी ना उनको एक साथ लाके एक मुट्ठी बना देगा, मजबूती ला देगा। मतलब बिखरी हुई चीज़ों को ना समेट के एक एक कहते हैं ना यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो वो सिचुएशन आ जाएगी कि आपके ना सारे रिश्ते एक बिल्कुल ऐसे मजबूत हो जाएंगे, और आपको ना लगेगा कि हाँ मेरी ज़िंदगी में ना जो कमियां थी ना वो इसके आते ही पूरी हो गई। मतलब आपके लिए ना आपका जो पार्टनर होगा ना वो बहुत लकी होगा। और अगर जो मैरिड हैं, देखिए मैरिड हैं तो उनके भी लव वंस जो है ना उनके लिए बहुत लकी हैं, क्योंकि अब तक अगर आप दोनों ने बहुत कार्मिक सिचुएशन से फाइट की है, बहुत ही नेगेटिव पैटर्न से फाइट की है, जिसमें आप दोनों ने हर सिचुएशन को फेस किया है, और फिर भी आप दोनों साथ हो, अलग नहीं हो, तो आपसे बड़ा लकी कोई नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप लकी नहीं होते ना तो आपका जो लव वंस है ना वो इन सब सिचुएशन से फाइट नहीं करता आपके साथ, आपको छोड़ के चला जाता। क्योंकि आज की जो सिचुएशन है वो यही है, थोड़ा सा टफ सिचुएशन आई और डाइवोर्स तक की बात चली जाती है, और डाइवोर्स लेके एलिमनी लेके और अलग हो जाते हैं, रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप सारी सिचुएशंस को फेस करते हुए भी एक साथ हो, इतने टफ सिचुएशन से भी, इतने कार्मिक पैटर्न से निकल के भी आप अभी तक निकल रहे हो या गुजर रहे हो, या फिर आपके अभी तक वो चल रहे हैं, फाइट चल रही हैं,
कि आप उन कार्मिक सिचुएशन से फाइट कर ही रहे हो, तो और फिर भी आपके जो लव वंस हैं वो आपके साथ है ना, तो आपके जो लव वंस है ना आपके लिए बहुत लकी है। और आप बहुत लकी हो कि आपके साथ आपको एक ऐसा पार्टनर मिला जो आपकी हर परिस्थिति में, आपकी हर नाराज़गी को सहन करते हुए, आपकी हर बेरुखी को सहन करते हुए भी आपके साथ है ना, तो आप बहुत 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 लकी हो कि आपके लवर्स आपके साथ हैं और आपको एक ऐसा पार्टनर मिला है। ये आपके लिए ना आपके ईस्ट की, आपके एंजल्स की, आपके एंसिस्टर्स का ब्लेसिंग है कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिला जो हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर। तो उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगेगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में इस वक्त क्या मेजर चेंज आ रहा है या फिर किस सिचुएशन से क्या चेंज महसूस हो रहा है आपको। इस रीडिंग के सुनते के साथ ही आपको स्टार्टिंग में ही बहुत 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 पॉजिटिव वाइब्स फील हुई होंगी और कहीं ना आपको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना रोम 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 खड़े हो जाना, तो उस तरह से जैसे ही ये रीडिंग शुरू हुई होगी आपको ये चीज़ें फीलिंग होंगी कि आपके रोम्स खड़े हो जाएंगे, आपको मतलब एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। और इस रीडिंग के सुनने के साथ साथ ही आपको ना अपनी लाइफ में सुनते ही आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी और बहुत पॉजिटिव चेंज भी महसूस होंगे। जो चीज़ अब तक आपने ऑब्जर्वेशन नहीं किया होगा ना, जिन परिस्थितियों को, वो भी आपको रिकॉल होंगी और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, आप चेंज के दौर से गुजर रहे हो। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है और आपको किसी भी प्रकार की गाइडलाइन चाहिए, अपनी पर्सनल रीडिंग करानी, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना नंबर दिया हुआ है और वो उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हो। जैसे आप सभी को पता है कि रीडिंग जो पर्सनल रीडिंग होती हैं वो पेड होती हैं, तो आपको उसके लिए पे करना होगा। दूसरा, आपकी ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव है और टाइमलेस है। जब आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आएगी, जब आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज होगा, एक झटका लगने वाला होगा, तभी ही आपको ये रीडिंग मिलेगी, अदरवाइज आपको ये रीडिंग नहीं मिलेगी। बाई चांस आपको मिल भी जाती है तो ये प्ले नहीं होगी, आपको आवाज़ ही नहीं आएगी। तो इस चीज़ से परेशान मत होइएगा, लेकिन आपको मिलती है तो उसकी सारी पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए, सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए और कमेंट में बताना ना भूलिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने जितने भी आपके जो भी आपके जानकार हैं, जिनका भी आप चाहते हो कि उनकी लाइफ में मेजर चेंज हो, तो उनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी हो, तो आप उनके साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर उनके लिए कोई मैसेज होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा और आप भी एक माध्यम बन जाओगे कि उन तक उनके लिए एक पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हो, जो कि पुण्य कर्म होता है। अपने पुण्य कर्म को बढ़ाइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं अपनी रीडिंग को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपको बहुत गाइडलाइन मिली होंगी, आपको माता रानी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली होंगी। उन्हें क्लेम कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए और मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।